अगर यूके ट्रिपल एस नकलचियों की लिस्ट में पते के साथ दे सकता है, नाम देता है, पता देता है, प्रॉपर एड्रेस देता है, तो आप क्यों नहीं देते? तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा गलत लोग जेल जाएं। जेल वो लोग भी जाते हैं जो सही होते हैं, जैसे शहीद भगत सिंह हो गए या तमाम जो वो स्वतंत्रता सैनिक जिन्होंने। ये उनकी मुंह बोली बातें हैं, अभी यकीन करना इनका मुश्किल है। साक्षात्कार होगा और लेवल 10 की पोस्ट आपको मिल जाएगी, यानी कि एक क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर और ग्रेड पे 6000 का ग्रेड पे है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जी। और उसको आप साक्षात्कार के माध्यम से सिर्फ नियुक्त करवा दोगे। अच्छा, डायरेक्ट इंटरव्यू हो रहा था, डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पे। हमने यही इनसे सवाल रखे कि आप उनका जो है प्राप्तांक और उनका नाम क्यों जारी नहीं कर रहे हो। तो नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे आगे सबसे पहले हरिद्वार करते टाइम्स और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हरी टीवी पर। आज एक बहुत ख़ास मुद्दे को लेकर हम लोक सेवा आयोग से आपके साथ जुड़े हुए हैं। पीछे आप अगर मैं तस्वीरों में दिखाऊं तो देख सकते हैं कि लोक सेवा आयोग का यह वो ऑफिस है जो हरिद्वार में स्थित है। और मुद्दा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो बेरोज़गार संघ लगातार जो छात्रों के आंदोलन में शामिल हुआ, छात्रों की आवाज़ उठाई और छात्रों की जो बात रख रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, आज उनसे उनके कुछ यहाँ पर प्रतिनिधि यहाँ पर आज आए हैं बात करने के लिए। उनसे आज बातचीत करेंगे तमाम मुद्दों पर कि क्या उनकी सचिव के साथ बात हुई है यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अहम मुद्दे हैं जो हाल ही में निकल कर आए, जो कमियाँ उन्होंने ढूंढी हैं और उनकी कुछ बातचीत भी हुई है और कुछ उनको जो है आश्वासन भी मिला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमारे साथ एक ऐसे बेरोजगार संघ के जो प्रतिनिधि हैं, जो उन 13 लोगों में वो भी जेल गए थे जब हाल ही में गांधी पार्क के बाहर जो उनका धरना प्रदर्शन हुआ था। हज़ारों की संख्या में बेरोजगार छात्र जो है सड़कों पर उतरे थे और उसके बाद उनके ऊपर मुकदमे भी दर्ज जो है गंभीर धाराओं में, और फिर वो मुकदमे भी जो है पुष्कर सिंह धामी ने वापस भी लिए। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं बेरोजगार संघ से राम कंडवाल जी और जेपी ध्यानी जी यहाँ पर हमारे साथ बने हुए हैं। और उससे पहले बता दूं कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा गलत लोग जेल जाएं। जेल वो लोग भी जाते हैं जो सही होते हैं, जैसे शहीद भगत सिंह हो गए या तमाम जो वो स्वतंत्रता सैनिक जिन्होंने जेलों की शोभा बढ़ाई और जेलों से ही आंदोलन छेड़े। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के भी ये बेरोजगार वही हैं जो लगातार बेरोजगार छात्रों की आवाज़ उठा रहे हैं और जेल इनको जाना पड़ा और उसके बाद फिर एक बार लड़ाई इनकी जो है वो जारी है। तो आज इनसे बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है, क्या बातचीत हुई सचिव से और किन मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर पहुँचे थे। रिश्ते में तो हम माइलेज के बाप होते हैं। स्वागत है आपका। जी जी नमस्कार। क्या आज मेन मुद्दे आपके मुख्य मुद्दे थे? देखिए, आए तो थे हम अध्यक्ष जी से मिलने के लिए, लेकिन हमसे कहा गया कि अध्यक्ष जी जो है पिछले 2 दिनों से आए नहीं। अब सोचिए आप, कारण हमें बताया नहीं गया कि क्यों नहीं आए। लेकिन फिर जब हम सचिव से मिलने गए तो सचिव ने भी लगभग जो है थोड़ा हमें टरका रहे थे कि भाई नहीं मिलना है। लेकिन फिर हमने फ़ोन में ज़बरदस्ती किया, बेरोजगार संघ का नाम लिया, तब जाके जो है वहाँ पर मुलाकात हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि प्रदेश का जो बेरोजगार है, जो अल्मोड़ा में रहता है, पिथौरागढ़ में रहता है, वो अगर यहाँ पर सचिव और अध्यक्ष से मिलने आता है अपनी चीज़ों को लेकर, तो सोचिए उसको ये तो ऐसे ही बाहर भगा देंगे। तो वो बच्चे, उसका तो किराया भी ख़राब हो गया और उसका समय भी बर्बाद हो गया। तो मेन मुद्दे पे अब हम आते हैं। आज हम सचिव जी से मिलने गए थे और हमने जो सबसे पहला मुद्दा उठाया कि नकलचियों की लिस्ट का हमने मुद्दा उठाया कि भाई अगर यूके ट्रिपल एस नकलचियों की लिस्ट में पते के साथ दे सकता है, नाम देता है, पता देता है, प्रॉपर एड्रेस देता है, तो आप क्यों नहीं देते? तो यहाँ पर इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब जो आगे आने वाली लिस्ट होगी, यानी कि जो नकलचियों की 100+ लिस्ट जारी होने वाली है जी, उस लिस्ट में ये पते के साथ प्रॉपर नाम और पूरा एड्रेस, पिता का नाम, सब कुछ होगा उसमें, उस लिस्ट में जो अब नकलचियों की लिस्ट आने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब हमने पूछा तो भाई अब आप क्यों प्रॉपर लिस्ट निकाल रहे हो, प्रॉपर आप एड्रेस के साथ, आप पहले कहाँ गए थे? तो वहाँ पर वो चुप हो गए, यानी कि मौन धारण कर लिया, है ना। तो हमारी ये मांग थी। दूसरी चीज़ हमने तो जो पहले लिस्ट जारी हुई नकलचियों की बिना एड्रेस की जो आप बता रहे हैं, उस पर कुछ बात बनी, वो दोबारा रिलीज जारी होगी या वो जो जारी हो चुकी वो हो चुकी? देखिए वो दोबारा जारी हो रही है ना। तो प्रॉपर पते के साथ वो दोबारा से जारी होगी। हाँ, दोबारा जारी होगी। तो यानी कि बेरोजगार संघ ने जो मांग अपनी रखने गए थे वो एक तरह से देखिए, लेकिन ये उनकी मुंह बोली बातें हैं, अभी यकीन करना इनका मुश्किल है। दूसरी चीज़ हमने रिजल्ट के बारे में बोली। रिजल्ट का ऐसा है कि यूके पीएससी जो भी रिजल्ट निकाल रहा है उसमें ये क्या कर रहा है कि बिना नंबरों के रिजल्ट जारी कर रहा है, सिर्फ उसमें जो है रोल नंबर जारी कर दे रहा है और ना उसमें नाम दे रहा है और ना उसमें प्राप्तांक दे रहा है। जैसे पुलिस कांस्टेबल का था, आपका पटवारी परीक्षा का था, वैसी था। और जबकि इन्होंने देखो 30 जनवरी को इन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया था, 30 जनवरी 2023 को प्रेस नोट जारी किया था। इसमें आप अगर
चौथे पॉइंट में लिख देंगे तो इसमें साफ लिखा है कि आयोग द्वारा यह व्यवस्था की गई कि जिन परीक्षाओं के प्राप्तांक अगले चरण की परीक्षा में नहीं जोड़े जाते हैं उनके प्राप्तांक कट ऑफ मार्क्स परीक्षा परिणाम घोषित होने के साथ ही आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित कर दिए जाते हैं। तो मतलब पटवारी और उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा थी उसमें अगले चरण की तो कुछ होना नहीं है। अब तो सीधे उसमें नंबर जुड़ने नहीं अगले चरण में। तो हमने यही इनसे सवाल रखे कि आप उनका जो है प्राप्तांक और उनका नाम क्यों जारी नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, सब हो जाएगा, तब हम वो जारी करेंगे। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो और क्या क्या बात हुई? दो बात तो ये हो गई कि एक तो नाम के साथ, पते के साथ जारी हो, और दूसरा कि जिनके बिना नंबरों के जारी हुआ कि इनके जो है आपके नाम भी आने चाहिए, और तीसरी कुछ और बात भी हुई इसके और अलावा? देखिए कई बातें हुई हैं। हमने सबसे पहले तो देखिए हम तो चाहते हैं कि ये लोग यहाँ से इस्तीफा दें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आयोग का नया गठन हो, सीबीआई जांच की हम मांग करते हैं सबसे पहले तो। और इस्तीफे की हमने मांग की है, चाहे वो सचिव हों चाहे वो अध्यक्ष हों, कि आप तुरंत इस्तीफा दीजिए और यहाँ पर नए अध्यक्ष और सचिव की नियुक्ति हो। क्योंकि जो चाहे वो पटवारी घोटाला था, आपका फॉरेस्ट गार्ड घोटाला था, आपका एई जेई इतनी भर्तियाँ थी, ये सब इनके अंडर ही तो हुई हैं। तो अगर आप उस घोटाले के मकड़जाल में थे तो आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। और अगर यूके SSSC के जो अध्यक्ष है एस राजू जी, वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे सकते हैं, तो फिर ये कुर्सियों में क्यों बैठे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। तो हमने यही आधार बनाकर उनसे कहा कि अगर आप में थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो आप इस्तीफा दीजिए और ये इस कुर्सी को यहाँ से खाली कीजिए। जी, तो आइए हमारे साथ JP ध्यानी जी भी जुड़े हैं, ये भी इनके साथ गए थे। क्या बात हुई, क्या आश्वासन आज मिला है? सर अभी हमारे भाई साहब राम कंडवाल जी ने बताया आपको किन किन मुद्दों पे चर्चा हुई। जी। मैं एक अन्य मुद्दे पे बात करना चाहूँगा। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का मामला था जी, जिसमें API के आधार पे इस भर्ती को संपन्न करवा रहे हैं जी। यानी कि सीधा API के आधार पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी, साक्षात्कार होगा और लेवल 10 की पोस्ट आपको मिल जाएगी। यानी कि एक क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर और ग्रेड पे 6000 का ग्रेड पे है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जी। और उसको आप साक्षात्कार के माध्यम से सिर्फ नियुक्त करवा दोगे। अच्छा, डायरेक्ट इंटरव्यू हो रहा था? डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पे, जबकि इंटरव्यू के आधार पे इससे पहले भी आयोग पे ना जाने कितने आरोप लगे हैं कि इंटरव्यू में इतनी अनियमितताएं हैं। आयोग के पैनलिस्ट जो हैं उन्होंने मनमाने तरीके से लोगों का इसमें चयन करवाया है और आप इतनी बड़ी भर्ती को सिर्फ साक्षात्कार के आधार पे संपन्न कितना होगा लगभग ग्रेड पे इसका? 6000 ग्रेड पे है, कम से कम 90-95,000 सैलरी स्टार्टिंग है। अच्छा। और आपने मजाक बना के रखा हुआ है इस भर्ती का। जी। लेकिन अंदर जाके जब सेक्रेटरी साहब से हमारी बात हुई तो वहाँ से एक अच्छा मैसेज मिला और एक उन्होंने संकेत भी किया कि हमारे स्तर से तो वास्तव में सेक्रेटरी साहब से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब ये भर्ती का अध्याचन हमारे पास आया तो हमें भी एक शौक लगा जी। कि इतनी बड़ी भर्ती को बिना रिटन एग्ज़ाम के करवा रहे हो तो ये तो ठीक नहीं है। फिर उन्होंने शासन स्तर पे अपनी कुछ सिफारिशें भेजी कि इस पर लिखित परीक्षा होनी चाहिए और फिर उसके बाद साक्षात्कार होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो एक सही तरीका है। सही तरीका है, लेकिन शासन स्तर पे इन आयोग की सिफारिशों को खारिज कर दिया गया। ऐसा आयोग के अभी सेक्रेटरी ने हमें बताया, जिसको सुन के हम अचंभित हो गए अभी कि आयोग तो चाहता है कि इस भर्ती में रिटन एग्ज़ाम हो, साक्षात्कार हो, फिर जाके ये जो है कंप्लीट हो, लेकिन शासन स्तर पे जो मंत्री बैठे हैं तो क्या और वहाँ के सेक्रेटरी हैं जो हायर एजुकेशन के, वो क्यों नहीं चाहते? क्या हम ये समझे कि ये धांधली करने का और पैसा कमाने का जो है एक शॉर्टकट तरीका इन्होंने बनाया है? क्या हम ये समझें? तो क्यों शासन स्तर पे सरकार इस भर्ती की नियमावली को बदल देता है, जबकि 2016 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हुई थी उसमें रिटन एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद साक्षात्कार के आधार पे, दोनों के आधार पे शॉर्ट लिस्टिंग हुई, और अभी तुमने 1-2 साल के भीतर इसकी नियमावली को अचानक बदल दिया। इसके पीछे क्या? पूरी नियमावली बदल दी गई। कहने का मतलब यही है आपका? कहने का मतलब यही है। अभी क्या भर्ती हो चुकी है या हो रही है या कैसे है? अभी ये भर्ती में कई सारे पेच फंसे हुए हैं जी। अभी हाल ही में ये भर्ती जो है हाईकोर्ट में पेंडिंग थी, उसमें विकलांग आरक्षण का एक मामला था जिसके आधार पे हाईकोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया भर्ती को, लेकिन बाद में आयोग ने अपना एक जवाब दाखिल कर दिया, दोबारा से इस भर्ती को प्रोसेस में लाया जी। विकलांग के लिए जो है फिर से जो है विंडो खोली गई, लेकिन ये भर्ती लंबे समय से पेंडिंग है। और अभी भी जब उनसे हमारी बात हुई तो ये निष्कर्ष निकला कि इस भर्ती पे कम से कम 1-1.5 वर्ष का समय लग जाएगा इसको कई पेच हैं इसमें।
इसमें सर्टिफिकेट के मामले हैं, कई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लोगों ने लगाए हैं, रिसर्च पेपर के हों या कॉलेज में जो पढ़ाया है, तो उस पे आधार पे भी बहुत सारे एग्जामिनेशन होना है, उनका इन्वेस्टिगेशन होना है कि वो सर्टिफिकेट सही भी है नहीं है, और कई सारे पेच हैं इस भर्ती में। लेकिन हम चाहते हैं कि इस भर्ती को और जो नई भर्ती आ रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की, कंबाइन करके इस भर्ती को निरस्त कर दिया जाए, और नई भर्ती जब आए तो इन दोनों भर्तियों को कंबाइन करके उसमें रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू के आधार पे, जिसमें 85-15 का रेशियो हो जी, 85 रिटन एग्ज़ाम और 15 इंटरव्यू, उसके आधार पे संपन्न हो। क्योंकि मुझे लगता है कि पीसीएस एग्ज़ाम के बाद अगर उत्तराखंड में कोई बड़ी भर्ती है तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है। बिल्कुल, और बड़े-बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो है तैनात रहते हैं। देखिए, मजाक नहीं है, यहाँ हमारे जो पीसीएस अधिकारी बनते हैं यहाँ से आयोग में, वहाँ जो आयोग के पैनलिस्ट हैं उसमें, और जो एग्ज़ाम जो कॉपियाँ चेक करने वाले हैं कौन है, हमारे यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े प्रोफेसर ही हैं। और आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का जो चूज़ करने का क्राइटेरिया इतना घटिया रखोगे, कल के दिन उन्होंने ही डीएम एसडीएम को चूज़ करना है, उनके कॉपियाँ चेक करनी है, तो इतने हाई लेवल की भर्ती का जो है सिलेक्शन का क्राइटेरिया इतना लो लेवल का, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना। अंतिम में क्या कहना चाहते हैं राम जी? अंतिम में एक और मैं चीज़ आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जब हमने आयोग के सचिव से ये पूछा कि आपने जो है जो कनिष्ठ सहायक की परीक्षा हुई थी, है ना, कनिष्ठ सहायक की जो परीक्षा हुई थी उसमें जो चारों सेट थे वो एक जैसे कैसे हो गए? चारों सेट A B C D होते हैं अन्य परीक्षाओं में, लेकिन यहाँ पर कनिष्ठ सहायक की परीक्षा में चारों सेट एक ही थे। तो हमने पूछा तो सचिव साहब एकदम शॉक हो गए कि इन्होंने कैसे ये सवाल यहाँ पर पूछ लिया। तो सचिव साहब का जवाब आता है कि मुझे भी नहीं पता। अब सोचिए, एक सचिव, लोक सेवा आयोग का सचिव को नहीं पता है कि पिछली जो परीक्षा हुई थी उसमें चारों सेट एक जैसे नहीं थे। तो हमने चारों सेट एक जैसे थे, लेकिन फिर हमने पूछा कि फिर आपने जो है जो अगला एग्ज़ाम होता है उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड का, उसमें फिर जो चारों सेट थे वो अलग अलग थे। तो भाई ऐसा कैसे आपने कर लिया, है ना। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं कार्यप्रणाली इनकी साफ बता रही है। ये करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन इनके अंदर ही अभी भी हम फिर कह रहे हैं कि इनके अंदर सिस्टम के, इस लोक सेवा आयोग के अंदर अभी भी कई चतुर्वेदी मौजूद हैं जिनका सफाया होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो यहाँ पर आपने सुना, हमारे साथ आज खास बातचीत के लिए यहाँ पर बेरोजगार संघ के जो यहाँ पर प्रतिनिधि थे वो यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने बड़े बेबाकी से बताया और बड़े साफ तौर पर, सीधे तौर पर उन्होंने कई आरोप भी लगाए, और कई जो उनकी बातचीत हुई यहाँ पर सचिव जो यहाँ पर अंदर मौजूद थे उनसे, कि उनको खुद नहीं पता, जैसा उन्होंने कहा कि सचिव ने उनको से बातचीत में कहा कि उनको नहीं पता कि पैटर्न जो है एक जैसा कैसे हो गया, और अगली परीक्षा में पैटर्न जो है वो चारों का सेट का अलग अलग हो गया। तो उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो अब अगली परीक्षा जो के रिज़ल्ट जो आएंगे वो एड्रेस के साथ आएंगे, और जो पुलिस जैसे परीक्षा में बिना नाम के जो रोल नंबर जारी कर दिए गए थे वो नाम के साथ आएंगे, अंक के साथ आएंगे, उनके अंक दिए जाएंगे, तमाम तरीके की उन्होंने यहाँ पर बातचीत करी। और सबसे खास बात कि जब असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी भर्ती पर गंभीर सवाल खड़े हो जाएँ कि जिन प्रोफेसर जिनकी तनख्वाह जो है 80,000 1 लाख के आसपास होगी, जिनकी ग्रेड पे 6,000 है, उनकी जो रिक्रूटमेंट है, उनको जो भर्ती किया जा रहा है वो डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पर कैसे किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक बड़ा जो है गंभीर सवाल खड़ा करता है चयन प्रक्रिया पर। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सीधे तौर पर ये परीक्षाएं हो, उसके बाद जो है इंटरव्यू हो, और तमाम तरीके की जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाए। तो आज खास बातचीत के लिए हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के बाहर से जुड़े हुए थे। लगातार हरी टीवी आपको इस मुद्दे पर बना हुआ है, चाहे हरिद्वार की बात हो या चाहे देहरादून में कोई बड़ा प्रदर्शन हो रहा हो, हम आपको सबसे पहले अपने चैनल पर ये कवरेज आपको खास लेकर आते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी अगले मुद्दे के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।